हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामा में आपको एक डेविल किंग और एक इमॉर्टल फेरी का लव स्टोरी देखने को मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक हैंडसम और पावरफुल इमॉर्टल को देखते हैं जिसका नाम होंग जाओ है, जो कि एक वॉर किंग के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन उससे मिलने के लिए एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम जिनली है और उसके पास डीमन और इमॉर्टल दोनों तरह की पावर्स होती है। जिनली अपने साथ एक डीमन डिफेंस एरे लेकर आती है जिसे यूज करके वो लोग पूरे डीमन क्लैन को खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से होंग जाओ से कहता है कि अब समय आ चुका है कि डीमन किंग चुआन को मार दिया जाए। लेकिन इतने में अचानक यहाँ पर ड्रैगन डीमन किंग चुआन यहाँ पर आ जाता है। वो सीधे जिनली की तरफ ही देखता है और दर्द भरी आवाज में उससे पूछता है कि क्या उसका प्यार सिर्फ एक झूठ था और क्या जिनली ने हमेशा उसे धोखा ही दिया। लेकिन जिनली के मास्टर होंग जाओ तुरंत उसे रोकते हैं और कहते हैं उसकी बातों में ना आए, बल्कि जिनली को उस पर अटैक करना चाहिए। अब जिनली और होंग जाओ दोनों मिलकर चुआन पर अटैक करते हैं, लेकिन चुआन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए दोनों को तुरंत ही हरा देता है। यहाँ तक कि वो होंग जाओ को भी नीचे गिरा देता है। जब जिनली दोबारा से चुआन पर हमला करने लगती है तो वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे उसके दिल में अभी भी चुआन के लिए फीलिंग्स हो। लेकिन तभी उसका मास्टर उसे याद दिलाता है कि उसका असली मिशन क्या है। अब ये सुनते ही जिनली धीरे से चुआन को सॉरी बोलती है और उसे मारने का फैसला कर लेती है। चुआन उसकी तरफ देखकर उसे कहता है कि क्या सिर्फ एक सॉरी बोलकर वो उसे मार देगी। तो जिनली कहती है कि उसका प्यार तो बिल्कुल सच्चा था, लेकिन उसे मारना ही उसकी जिंदगी का असली मकसद है और क्योंकि जिनली ने उसे धोखा दिया है तो इन दोनों को अभी जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर वो एक क्रिस्टल उसके सीने में घुसा देती है। उसी वक्त चुआन की बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो कि जिनली को भी बुरी तरह से हर्ट कर देती है। फिर जिनली अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करके चुआन को वाइड लैंड में सील कर देती है और वो खुद भी वही मर जाती है। सील होने से पहले चुआन जिनली की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि अब उन्हें आगे कभी नहीं मिलना चाहिए। जिनली से जुड़ी हुई सारी यादें भूलना चाहता है। इतना कहकर वो भी एक क्रिस्टल स्टोन को पकड़ लेता है और पूरी तरह से वो खुद भी सील हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टोरी 300 साल आगे बढ़ जाती है। होंग जाओ तो अभी भी जिंदा होता है। जिनली के डेथ के बाद उसके सोल का एक छोटा सा हिस्सा एक मछली को चूज करता है ताकि वो दोबारा से जन्म ले सके। होंग जाओ उस फिश को बहुत संभाल के रखता है और उसका नाम जीली रखता है, लेकिन असल में वो वही जिनली होती है जो रिबॉर्न हुई है। और अब कुछ सालों में वो फिश एक इमॉर्टल क्रीचर बन जाती है और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो एक मैजिकल ट्री के पास जाती है जिसके बारे में उसने सुना होता है कि उसका फ्रूट खाने से उसे 1000 साल की कल्टीवेशन मिल जाती है। और जब वो उस फ्रूट को तोड़ने की कोशिश करती है तो वो आसानी से नहीं टूटता और जोर लगाकर निकालने पर वो अचानक से एक अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। ये जगह एक्चुअली वाइड लैंड होती है जहाँ पर ड्रैगन किंग सील होता है। जिनली उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि कोई वो बेचारा आदमी है जो कि यहाँ पर फंसा हुआ है। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो अचानक से चुआन कहता है कि बहुत सालों बाद यहाँ पर कोई इंसान दिखा है और पूछता है कि वो कौन है। तो जिनली अपने आप को एक इमॉर्टल बताती है और उससे बात करते हुए उसके सीने में घुसे हुए क्रिस्टल को निकालने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है तो पूरा वर्ल्ड लैंड हिलने लगता है, जिससे डीमन क्लैन को महसूस होता है कि उनका किंग जल्दी ही आजाद होने वाला है। दूसरी तरफ वॉर किंग भी इस डिस्टर्बेंस को महसूस कर लेता है। चुआन समझ जाता है कि जिनली के पास कोई ऐसी पावर है जिससे वो उससे फ्री कर सकती है। चुआन तुरंत जिनली से कहता है कि वो उसे फ्री कर दे, लेकिन जिनली तुरंत उस पर ट्रस्ट नहीं करती और वो उससे पूछती है कि वो कौन है और वो उसे क्यों छुड़ाए। तब चुआन अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने का प्लान करता है और जिनली से झूठ बोलता है कि वो भी एक इमॉर्टल है जो कि गलती से यहाँ पर फंस गया है। और हमारी सीधी सादी जिनली उसकी इस बात को मान लेती है और वो उसकी मदद करने लगती है। धीरे धीरे वो उसके सीने का सील तोड़ने लगती है और काफी हद तक उसे खोल भी देती है। लेकिन तभी होंग जाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे रोक देता है। जिनली खुशी से उसे कहती है कि वो एक इमॉर्टल की मदद कर रही है, लेकिन होंग जाओ यहाँ उसे सच बता देता है कि वो एक इमॉर्टल नहीं बल्कि एक डीमन किंग है। अब ये सुनकर तो जिनली यहाँ शॉक्ड हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर चुआन यहाँ अपनी पावर यूज करता है। सीने से निकला हुआ बचा हुआ सील उसे तोड़ देता है और यहाँ चुआन फाइनली आजाद हो जाता है। इसके बाद चुआन सीधा होंग पर अटैक करने लगता है। जिनली जैसे ही अपनी पावर यूज करती है उसकी फोरहेड पर एक मार्क ग्लो, उस मार्क की वजह से जिनली अपने आप चुआन की तरफ खींचती चली जाती है। ड्रैगन किंग गुस्से में होंग जाओ पर अटैक करता है और कहता है इतने सालों बाद उनकी मुलाकात हुई और इस बार अब वो जरूर बदला लेगा उसे, लेकिन फिलहाल वो उसके डिसाइबल मतलब जिनली को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ डेमन किंग की कजन लियो दिखाई जाती है जो काफी टाइम से चुआन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चुआन यहाँ वापस आता है तो सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन लियो जैसे ही जिनली को देखती है तो वो उसे तुरंत पहचान जाती है और वो उसे ट्रेटर कहकर मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। तभी चुआन उसे रोकता है और कहने लगता है कि ये लड़की उसकी जान बचाने वाली है। लियो
गुस्से में कहती है कि जो लड़की पहले तुम्हें मारना चाहती थी आज तुम खुद ही उसे बचाने लगे हो। लेकिन चुआन को अपने पास्ट की कोई भी बात याद नहीं होती क्योंकि जिनली से जुड़ी हुई उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी होती है। चुआन जिनली से कहता है वो उसे जिंदा रखेगा क्योंकि उसके पास कोई खास पावर है। इसके बाद जब चुआन अपने लोगों से बात करता है तो जिनली तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुआन तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो जिनली पर अटैक करने लगता है, जिनली की फोरहेड की पावर फिर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और तभी उस ट्री की फ्रूट से पानी की बूंदें गिरने लगती है और उनकी पुरानी यादों की मेमोरी उन्हें दिखने लगती है। लगता है 300 सालों तक उनकी यादें वाइल्ड लैंड में बंद थी, लेकिन ये दोनों उसे एक इल्यूजन समझकर इग्नोर कर देते हैं। इतने में लुओ आकर जिनली को मारने की फिर से कोशिश करती है। चुआन यहाँ उसके सामने आकर उसे बचा लेता है और जिनली बेहोश हो जाती है और जिनली को डेमन क्लैन के प्रिजन में बंद किया जाता है। देखकर वो डर जाती है, इसलिए वो अपनी मैजिक से लाइट क्रिएट करने की कोशिश करती है। तभी डेमन किंग वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जिनली देखती है कि वो इंजर्ड है तो वो उसे हील करने की कोशिश करती है और फिर से उन दोनों के बीच में वही अट्रैक्शन फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। चुआन को लगता है कि दोनों के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है, इसलिए वो जिनली को मैजिक यूज करने से मना करता है। जिनली उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है तो वो उसे अकेला ना छोड़े, तो चुआन उसे अपने साथ ले जाता है। उसके लिए खाना और कंफर्टेबल जगह अरेंज करता है। अगली सुबह चुआन अपनी कजन लियो के साथ अकेले में बात कर रहा होता है तो जिनली चुपके से उनकी बात सुन रही होती है। चुआन उसे देख लेता है और जानबूझकर कहता है कि उनके क्लैन का सिक्योरिटी बैरियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी फाइल उसके रूम में रखी हुई है। अब जिनली ये सुनकर फाइल चुराने का प्लान बनाती है। सर्वेंट बनकर उसके रूम में घुस जाती है। चुआन सब समझ जाता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है उसे कुछ पता नहीं। वो आकर सब सर्वेंट को बाहर भेज देता है और जिनली को रूम साफ करने के लिए कहता है, लेकिन जिनली फाइल ढूंढ नहीं पाती तो चुआन जानबूझकर फाइल गिराकर उसे हिंट देता है, लेकिन इनोसेंट जिनली उसे उठाकर वापस शेल्फ पे रख देती है। क्लियर हिंट देने के बावजूद भी वो नहीं समझती तो चुआन इरिटेट हो जाता है। वो उसके पास आकर उसका मास्क हटा देता है, फिर उसे वार्निंग देता है कि कबर्ड को टच ना करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिनली को समझ में आता है कि जरूर फाइल वही कहीं होगी और फाइनली वो उस फाइल को ढूंढकर छिपा लेती है। इसी बीच लुओ चुआन को बता देती है कि सारे इंजर्ड डेमन वापस आ चुके हैं। जब चुआन उन्हें देखने जाता है तो बहुत सारे डेमन बीमार और कमजोर पड़े हुए थे। चुआन अपने पावर से उन्हें हील करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसकी अपनी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जिनली सोचने लगती है कि भले ही वो डेमन क्लैन का किंग है, बाहर से इतना क्रूअल लगता है लेकिन अंदर से इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो चुआन से परमिशन मांगती है कि वो उन डेमंस को हील करेगी। इसके बाद वो अपनी इमॉर्टल पावर्स को यूज करके सब डेमंस को एनर्जी देती है। चुआन जिनली काफी क्लोज आ जाते हैं और ये देखकर लुओ को जेलसी होने लगती है। चुआन भी जिनली की हेल्प करता है और उसे ऊपर उठाता है ताकि वो अपनी पावर्स को सही से यूज कर सके। फिर जिनली सारे डेमंस को टेक कर देती है। जिनली चुआन को देखकर सोचती है ये बाहर से ठंडा और सख्त लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा काइंड है। सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है और सारे हील्ड डेमंस अपने किंग की तारीफें करने लगते हैं। अगली सुबह जिनली अपनी फिश का यूज करके सीक्रेटली डेमन क्लैन के बैरियर का फोटो भेज देती है। वो फिश से कहती है कि वो इसे निगल कर इस फोटो को अपने मास्टर तक पहुंचा दे। इतने में डेमन किंग वहाँ पर आ जाता है और उससे सवाल करने लगता है। जब जिनली उसे कोई जवाब नहीं दे पाती तो फिर वो उसे फूल दिखाते हुए कहती है कि वो यहाँ फूल लेने आई थी और उसे पूछती है क्या वो ये फूल लेना चाहेगा। चुआन इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और फिर जिनली फिश को अपने मास्टर के पास भेज देती है। दूसरी तरफ इमॉर्टल क्लैन की मीटिंग में हांग को पनिशमेंट दिया जाता है। इमॉर्टल किंग कहने लगता है कि उसकी गलती की वजह से डेमन किंग आजाद हो गया है और उसकी डिसाइबल भी वहाँ चली गई है, जिससे पूरा क्लैन डेंजर में आ गया है। हांग माफी मांगता है और बताता है कि जिनली ने डेमन क्लैन का सिक्योरिटी बैरियर का मैप भेजा है ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके, उनकी मदद कर सके। हांग किंग से रिक्वेस्ट करता है कि जिनली को ब्लेम ना किया जाए क्योंकि वो मासूम है और बिना कॉन्सिक्वेंसेस समझे ये सब कर रही है। वहाँ मौजूद सभी फेरीज और इमोर्टल्स भी हांग की बात को सपोर्ट करते हैं। हांग किंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे डीमन क्लैन जाने की परमिशन दी जाए और वो वादा करता है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान को रिस्क में डालकर जिनली को वापस लेकर आएगा। और काफी ज्यादा सोचने के बाद किंग भी उसकी इस बात को परमिशन दे देता है, लेकिन फेरी क्वान इस बात से काफी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ डीमन क्लैन में जिनली अकेले बैठकर सोच रही होती है कि शायद चुआन उतना बुरा नहीं है जितना सब लोग कहते हैं। तभी उसे अपने मास्टर का मैसेज मिलता है कि वो बाहर आ जाए क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जिनली जल्दी से अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन लो वहाँ पर आ जाती है और जिनली को अकेला देखकर उस पर अटैक करती है। सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है। तभी होंग जाओ वहाँ पर पहुंचकर अपने डिसाइबल को बचा लेता है और उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। जब होंग लुओ पर अटैक करने वाला होता है तभी चुआन वहाँ पर पहुंच जाता है और वो
होंगजाओ को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। अब ये सब देखकर जिनली को लगता है कि चुआन उसे धोखा दे रहा था और सब कुछ उसका एक प्लान था। जब वो अपने मैजिक यूज कर लेती है तो चुआन जिनली को गले से पकड़ लेता है। तब होंगजाओ चिल्लाता है कि अगर उसने जिनली को मार दिया तो अपनी सारी कल्टीवेशन पावर यूज करने के बाद भी वो दोबारा से जिनली को कभी वापस नहीं ला पाएगा। ये सुनकर चुआन उसे नहीं मारता बल्कि उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ होंगजाओ को पकड़कर प्रिजन में डाल दिया जाता है। बाद में चुआन होंगजाओ से मिलने जाता है जो कि काफी बुरी तरह से पीटा जाता है। वो उसके सामने चाकू दिखाते हुए पूछता है कि क्या वो जिनली को मार दे, तो होंगजाओ उसे कहता है कि वो कभी भी जिनली को मार नहीं सकता और वो चुआन को याद दिलाता है कि 300 साल पहले उसने अपनी यादों के बदले जिनली के सोल को बचाया था। अगर वो जिनली को मार देगा तो चुआन की भी डिमोनिक पावर खत्म हो जाएगी। ये बात सुनते ही चुआन शॉक्ड हो जाता है। होंगजाओ कहता है अगर उसे यकीन नहीं है तो वो खुद चेक कर सकता है और फिर जब चुआन जिनली के मार्क को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों की सोल आपस में जुड़ी हुई है। अब गुस्से में वो होंगजाओ का गला पकड़ लेता है और सच जानने की कोशिश करता है कि आखिर 300 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन तभी जिनली वहाँ पर आ जाती है और अपने मास्टर को बचा लेती है। वो उसका ख्याल रखती है और कहती है उसे अंधेरे से डर लगता है। चुआन ये सब कुछ एक मैजिकल मिरर से देख रहा होता है। जब लुओ वहाँ पर आती है तो चुआन उसे ऑर्डर देता है कि प्रिजन में रोशनी का इंतजाम करे, पर लुओ यहाँ सजेस्ट करती है कि दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए, लेकिन चुआन मना कर देता है। और फिर कुछ देर बाद जिनली चुआन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि या तो वो उसके मास्टर को रिलीज कर दे या फिर उसे ही मार दे। तो यह चुआन उसे एक मेडिसिन देता है ताकि वो उसके मास्टर का इलाज कर सके। और फिर जब जिनली मेडिसिन को प्रिपेयर कर रही होती है, चुआन फिर से उसकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन चुआन खुद को कंट्रोल कर लेता है। ये सब कुछ लियो भी देख रही होती है। उसे बहुत जेलसी हो रही होती है। वो एक डीमन को फैंटम रिंग देती है और उसे कहती है कि जिनली को वो ये बोल दे कि चुआन ने मोनेटी रिंग के लिए उसे ये रिंग पहनने को कहा है। सीधी बोली जिनली इस बात पर यकीन कर लेती है और रिंग को पहन लेती है। बाद में लुओ प्रिजन में जाकर होंगजाओ पर पपेट स्पेल कर देती है और बार बार उसके दिमाग में ये बात डालती है कि जिनली ही चुआन है और उसे मारना होगा। और जब स्पेल एक्टिवेट होता है, होंगजाओ एक तलवार लेकर जिनली के पास जाता है। पपेट स्पेल की वजह से उसकी नजर में जिनली चुआन जैसी दिखती है और फिर एक तलवार से वो जिनली के सीने पर अटैक कर देता है और चुआन को भी उसी जगह पर वही दर्द महसूस होता है। चुआन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, जिनली को बचाता है और उसका वाउंड हील करता है और फिर उसके हाथ से रिंग निकाल कर फेंक देता है, जिससे होंग पर लगा हुआ पपेट स्पेल टूट जाता है। होंगजाओ को लगता है कि इन सब के पीछे चुआन ही है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक तभी ही तीनों एक इस जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं, एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे हॉट स्प्रिंग पवेलियन कहते हैं, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में ह्यूमन क्लैन से काफी दूर होता है। अब तीनों अचानक ह्यूमन क्लैन के हॉट स्प्रिंग पवेलियन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ आदमी बात ले रहे होते हैं, इसलिए चुआन और होंगजाओ सीधा जिनली के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि वो कुछ न देख सके। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी पावर्स यहाँ काम नहीं कर रही है। इतने में पवेलियन की ओनर होंगजाओ को देखकर उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है, इसलिए गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि उसे तैयार करके सॉल्वेंट वुमेन के सामने पेश किया जाए। गार्ड्स होंगजाओ को बेहोश करके लेकर जाते हैं। चुआन ये देखकर थोड़ा अम्यूज होता है, लेकिन जिनली उसे बचाना चाहती है, लेकिन चुआन उसे रोक देता है। लेकिन इसी बीच जिनली के फेस पर फिश डीमन के मार्क्स आने लगते हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। चुआन उसे बताता है शहर में काफी सारे टेम्पल्स हैं, तो फिर वो दोनों हांगजू टेम्पल में रुकते हैं और वहाँ पर लोगों के दिए गए प्रसाद से पेट भर लेते हैं। अब जिनली के फेस को नॉर्मल रखने के लिए चुआन उसे एक मेडिसिन दे देता है। जिनली मेडिसिन खाती है। उस दिन शहर में फेस्टिवल होता है, तो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और घूमते हैं। वहाँ चुआन आर्चरी गेम में निशाना लगाकर काफी पैसे जीत लेता है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। बाद में खाना खाने बैठते हैं तो चुआन को फूड पसंद नहीं आता, लेकिन जिनली तो मजे से खा रही होती है। तभी आर्चरी शॉपकीपर अपने गुंडों के साथ आता है और उनसे अपने पैसे छीनने की कोशिश करता है। जब जिनली प्रोटेस्ट करती है तो उसका असली रूप दिखने लगता है और लोग उसे डीमन डीमन कहकर इंसल्ट करने लगते हैं और वो उस पर सब्जियां और फल फेंकने लगते हैं। जब एक आदमी उस पर अटैक करने वाला होता है तो चुआन उसे बचा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। अब टेम्पल वापस आने के बाद जिनली अपना फेस छिपा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अगली लग रही है, लेकिन चुआन कहता है कि वो ऐसे नहीं लग रही। फिर चुआन अपने पावर से जिनली को हील कर देता है। जब जिनली चुआन के हाथ को हील करने की कोशिश कर तो चुआन मना कर देता है, क्योंकि फिर से वो अजीब अट्रैक्शन एक्टिवेट हो रहा था। जिनली मजाक में कुछ बात करती है तो चुआन उसे कहता है, गुस्से में बोलता है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, वरना वो उसे फिश बनाकर एक्वेरियम में सजा देगा। दूसरी तरफ सर्वेंट इमॉर्टल घर में होंगजाओ को होश आ जाता है, लेकिन उसकी पावर्स अभी भी वापस नहीं आई होती। एक मोटी औरत कहती है कि अगर वो उनकी सर्वेंट इमॉर्टल को खुश कर दे तो उसे पैसा और लक्ष्य
लग्जरी मिलेगी। ये सुनकर होंगजाओ गुस्सा होता है तो वो मोटी औरत होंगजाओ को चैन से बांध देती है और उसके हाथ पर एक मार्क बना देती है। तभी अचानक होंगजाओ के सारे पावर्स वापस आ जाते हैं और फिर वो चैन तोड़कर सब पर अटैक करने लगता है और फिर उन पर चिल्लाने लगता है कि वो लोग एक इमॉर्टल की इंसल्ट करने की कोशिश कैसे की। ये देखकर मोटी औरत डर जाती है। दूसरी तरफ डीमन क्लैन में लियो को पता चलता है कि चुआन, जिनली और होंगजाओ ह्यूमन वर्ल्ड में है जहां उनकी पावर्स कमजोर होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वही उन दोनों को वहां मार देगी। अगली सुबह जिनली और चुआन मेन सिटी में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वहां गेट पर गार्ड सस्पिशियस लोगों को पकड़कर उन्हें जेल में डाल रहे थे। अब उनसे बचने के लिए जिनली मैजिक से चुआन को एक लड़की बना देती है और कहती है कि वो उसकी बहन है। एंट्री लेने के बाद आगे चुआन उसे वार्निंग देता है कि अगली बार से ऐसे डिसरिस्पेक्ट ना करे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सर्वेंट वुमन वहाँ से गुजरने वाली है, इसलिए सबको बैठकर रिस्पेक्ट दिखाना होगा। जब उसका पालन क्वीन वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसका चेहरा बिल्कुल जिनली जैसे ही होता है, जिसे देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब पूछने पर लोग बताते हैं कि सर्वेंट वुमेन की मेडिसिन सभी बीमारियां ठीक करती है और शहर को डिजास्टर से बचाती है, इसलिए सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूर से ये सारी बात लियो भी सुन लेती है। आगे जल्दी एक अनाउंसमेंट होता है कि सर्वेंट वुमेन के लिए जल्दी एक लड़का ढूंढा जाएगा और फिर 2 दिन बाद कंपटीशन होगा। आगे अगले दिन जिनली सर्वेंट वुमेन का सच जानने के लिए चुआन को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाती है और फिर मोटी औरत सबसे हैंडसम लड़के को चूज करती है और चुआन भी सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों विश ट्री के पास जाकर अपनी विशेष लिखते हैं। चुआन जिनली के साथ वक्त बिताकर खुश होता है और फिर जब वो उसकी विश पढ़ता है कि इमॉर्टल सर्फ डीमंस कभी ना लड़े, तो उसे अंदर से सुकून मिलता है। अब अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है जहाँ एक गोल्डन फिश कंटेस्टेंट के सामने रखी जाती है और जो लड़का उसे इम्प्रेस करेगा वही सर्वेंट ह्यूमन के लिए चुना जाएगा। लेकिन यहाँ सभी फेल हो जाते हैं और फिर तभी जिनली के फेस पर फिश स्किल्स दिखाई देती है। चुआन उसे एक टोकन देकर वहाँ से भेज देता है। जिनली उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। जब सारे कंटेस्टेंट फेल हो जाते हैं तो चुआन फिश के सामने जाता है। तभी जिनली चुपके से कहती है कि मैं जिनली हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जितवा दूंगी। और तब वो फिश चुआन को चूज कर लेती है और फिर चुआन कंपटीशन जीत जाता है। कंपटीशन के बाद उस फिश को किचन में ले जाया जाता है जहां मोटी औरत कुक को ऑर्डर देती है कि उसे 180 पीसेस में काट कर उससे एक अच्छी सी डिश बनाई दी जाए। ये सुनकर तो जिनली रो पड़ती है, लेकिन तभी एक यंग लड़का आता है और उस मोटी औरत को बेहोश कर देता है और जिनली को बचा लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर होंगजाओ होता है। दूसरी तरफ लियो एक केव में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सोल डिवोरिंग डीमन से होती है जो कि एक एशियंट डीमन है और वही सर्वेंट वुमन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब लुओ उस पर अटैक करती है तो वो गायब हो जाता है और फिर वो उसे जिनली का स्पिरिचुअल फॉर्म दिखाता है। बताता है कि असली जिनली वही है जो कि अब चुआन के साथ है, जो अपनी मेमोरीज एक्सचेंज करके रिबॉर्न हुई थी। वो लियो के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो डीमन क्लैन को बचाना चाहती है वो उसके साथ काम करे और लियो भी इस बात के लिए मान जाती है। उधर होंगजाओ और जिनली फिर से मिलते हैं और होंगजाओ उसे बताता है कि सर्वेंट वुमेन बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए उसे होंगजाओ के साथ इमॉर्टल क्लैन वापस चलना चाहिए। लेकिन जिनली मना करते हुए कहती है कि चुआन ने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, तो अब इस वक्त जिनली चुआन को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो होंगजाओ कहता है कि डीमंस और इमॉर्टल्स कभी एक साथ नहीं हो सकते, उनके बीच वॉर होना ही है। गुस्से में वो जिनली से चुआन का दिया हुआ टोकन ले लेता है जिससे जिनली का असली रूप सामने आ जाता है। तब होंगजाओ समझ जाता है कि चुआन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वो टोकन दिया था। होंगजाओ अपने मैजिक से चुआन और जिनली की सोल कनेक्शन को तोड़ देता है और जिनली से प्रॉमिस करवा लेता है कि वो चुआन से सारे रिश्ते तोड़ देगी। जिनली होंगजाओ को बताती है कि सर्वेंट वुमेन बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। तो होंगजाओ जाकर ये बात इमॉर्टल किंग को बता देता है जो कि उसे उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने की परमिशन दे देता है। जिनली अपने मास्टर का वेट करती है, नहीं आने पर फिर वो खुद सर्वेंट वुमेन का डिस्गाइज लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। सर्वेंट वुमेन उसे अपना मिस्टर समझकर सीधा चुआन के पास लेकर जाती है, लेकिन चुआन को एक ऐसी ड्रग दी गई होती है जिससे वो बहुत वीक हो चुका होता है। यहाँ जिनली थोड़ी प्लेफुल एक्टिंग करते हुए कहती है कि पहले वो उसकी सेवा करेगी। पहले चुआन जिनली को असली सर्वेंट वुमेन समझ लेता है, लेकिन जैसे ही जिनली उसे टच करती है तो चुआन समझ जाता है कि ये जिनली ही है। तभी असली सर्वेंट वुमेन वहाँ पर आती है और अटैक करती है, लेकिन चुआन उसे इंजर्ड कर देता है और वो स्नेक बनकर पानी में चली जाती है। और उसी वक्त होंगजाओ भी वहाँ पर आता है और जिनली पर गुस्सा करने लगता है कि वो डीमन किंग को बचाने क्यों आई। वहाँ उन्हें कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है जिससे स्नेक डीमन की हाइडिंग का पता चल जाता है और होंगजाओ यहाँ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन चुआन उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि उसने जिनली का रूप क्यों लिया। और जिनली उस डीमन की मेमोरीज में एंटर करती है और वो देखती है कि एक लड़की वहाँ पर
पड़ी है जिसका पावर वो डीमन यूज कर रहा था। वो उस लड़की की यादों में जाती है और वहाँ देखती है कि चुआन और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। अब ये देखकर जिनली तो शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। और जब वो उन मेमोरीज से बाहर आती है तो उसकी पुरानी यादें वापस आ रही होती हैं और वो इमोशनल होकर चुआन को देखती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है और उससे खुद से ढकेल कर अपने मास्टर के साथ वो वापस चली जाती है। घर वापस लौटकर वो सिर्फ रोती है और अपने मास्टर से पूछती है कि क्या चुआन सिर्फ इसलिए उसकी केयर करता है क्योंकि वो उस लड़की की जैसी दिखती है। कहती है कि चुआन उनका दुश्मन नहीं था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन होंगजा उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक सिंपल सी फिश है और उसे चुआन से दूर रहना चाहिए। जिनली डिसाइड करती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो चुआन का टोकन उसे वापस कर देगी और फिर अगले दिन वो चुपके से वहाँ टोकन छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब चुआन उस टोकन को देखता है तो उसे भी वो पुरानी यादें याद आती है जब जिनली ने उसे सील करते हुए कहा था कि उसका प्यार सच्चा है लेकिन उसे सील करना उसका फर्ज है। ये सब कुछ याद करके इस चुआन सोचता है पहले उन लोगों ने दुनिया की भलाई के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी थी, लेकिन इस बार वो जिनली को दोबारा से वो दर्द सहने नहीं देगा। जब जिनली उस गांव से जा रही होती है तो वो देखती है कि पूरा गांव एक मिस्टीरियस इलनेस से जूझ रहा होता है। सब लोग अचानक से बीमार पड़ रहे थे। वो अपनी पावर से उन लोगों को हील करने की कोशिश करती है और लोग बहुत ज्यादा होते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी पावर पहले से ही वीक होती है। इतने में उसे तेज पेन होने लगता है और वो ठीक से हेल्प नहीं कर पा रही होती। इतने में चुआन वहाँ पर आता है और वो जिनली को हील करता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है वो उस टोकन को अपने पास ही रखे क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहकर उसकी हेल्प नहीं कर सकता। साथ ही वो कहता है कि अभी उन्हें पहले इन लोगों को ठीक करना होगा। तो जिनली मान जाती है और फिर टोकन अपने पास रख लेती है जिससे उसे तुरंत ही बेहतर फील होने लगता है। फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर पूरे शहर के लोगों को हील कर देती है। सभी लोग जिनली को अपने बचाव के लिए थैंक यू बोलते हैं और जिनली पर फूल बरसाने लगते हैं। ये देखकर जिनली खुश हो जाती है। इसी मोमेंट पर जिनली सर्फेंट वुमेन का सब कुछ सच बता देती है कि वो कोई इमॉर्टल नहीं बल्कि एक स्नेक डीमन है और वो आप सबको धोखा दे रही है। ये सुनकर विलेजर्स अलर्ट हो जाते हैं और जिनली पर ट्रस्ट करते हैं। अब रात में लियो डेमन किंग से मिलने के लिए आती है और गुस्से में उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो याद दिलाती है कि जिनली उनकी दुश्मन है जिसने आपको पहले सील किया था, फिर भी आप बार बार उस जिनली को बचाते हैं। अब गुस्से में चुआन लियो पर अटैक कर देता है। तब लियो सच बताती है कि 300 साल पहले चुआन ने जिनली को बचाने के लिए अपनी सारी मेमोरीज को एक फिश बोल में सील कर दिया था। जब वो फिश जिनली बन चुकी है तो चुआन उस बोन को निकाल कर दोबारा से जिनली को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें जिनली भी सुन लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ लुओ चुआन से पूछती है कि वो असल में किससे प्यार करता है, पुरानी जिनली से या फिर नई वाली जिनली से। यहाँ चुआन कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसके दिल में दोनों के लिए फीलिंग्स थे। फिर वो टेम्पल जाता है जिनली से मिलने के लिए। जिनली चुआन को गुस्से में कहती है कि उसे सिर्फ उसके अंदर का डिमन बोन चाहिए तो जिनली खुद ही उसे निकाल के दे देगी। जिनली अपनी इमॉर्टल बोन निकालने लगती है तो चुआन उसे रोक देता है और फिर इतने में ही होंग और लुओ भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट रोककर जिनली के अपने मास्टर से कहती है कि वो उसे वहाँ से ले जाए और अब वो यहाँ नहीं रहना चाहते। फिर होंगजा उसे इमॉर्टल क्लैन वापस ले जाता है। चुआन उसे जाते हुए उदासी से देखता है और सोचता है असल में वो पुरानी जिनली को भूल चुका है और सच में नई वाली जिनली से प्यार करता है। सिर्फ उसके चेहरे की वजह से नहीं बल्कि दिल से उसे प्यार करता है। अगली सुबह जिनली और होंगजा इमॉर्टल किंग से मिलते हैं। जिनली रिस्पेक्टफुली कहती है कि उनके क्लैन का सन उनके लिए एक ब्लेसिंग है और वो उसे डेमन क्लैन के साथ शेयर करे तो दोनों क्लैन में पीस आ सकता है। ये सुनकर तो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डेथ पनिशमेंट देने लगता है, लेकिन होंगजाओ बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। होंगजाओ की हालत देखकर किंग के सामने जिनली को मजबूरी में प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो चुआन से कभी नहीं मिलेगी और न ही डेमन क्लैन में कभी जाएगी। अब सजा के तौर पर किंग उसे प्रिजन में डाल देता है। डेमन क्लैन में लियो इंजर्ड होती है और याद करती है कि कैसे चुआन ने पहले उसे अपनी बहन मानकर इमॉर्टल से उसकी जान बचाई थी और आज वो सैड फील करती है कि आज उसके भाई ने उसे बचाने तक की कोशिश भी नहीं की। तभी एक डीमन आकर उसे बताता है कि चुआन ने क्लैन को टेम्पररली लियो के हवाले करके खुद इमॉर्टल क्लैन चला गया है। दूसरी तरफ इमॉर्टल किंग होंगजाओ को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि जिनली के सोल का इस्तेमाल करके पुरानी जिनली को वापस जगाया जाए। होंगजाओ मना करता है क्योंकि जिनली अभी रेडी नहीं है और ऐसा करने से जिनली की डेथ भी हो सकती है। किंग गुस्से में होंगजाओ पर पनिश करता है और ऑर्डर देता है कि वो चुपचाप ऑर्डर फॉलो करे ताकि पुरानी जिनली वापस आ सके, जिसके बाद चुआन को फिर से सील किया जा सकता है। जिसके बाद जिनली को एक
फॉरबिडन डार्क लैंड में प्रिजन में डाल दिया जाता है। वहाँ वो बिल्कुल अकेली होती है और वहाँ उसे एक इंजर्ड ड्रैगन मिलता है। ये अपनी हीलिंग पावर से उसका इलाज कर देती है। कहती है कि उसे एक ड्रैगन किंग याद आता था जो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था। जिनली की आग लग जाती है, तभी वो ड्रैगन अपने असली रूप में आ जाता है। वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि चुआन होता है। चुआन जेंटली जिनली को हक करता है और जिनली से कहता है कि मुझे माफ कर देना। और फिर हम देखते हैं कि तभी फेरी वान वहाँ पर आ जाती है और फिर वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है और वो चुपके से एक ड्रैगन स्केल उठा लेती है और फिर उस स्केल को सन सीक्रेट ऑब्जेक्ट में डाल देती है, जिससे कि वो सन ऑब्जेक्ट सडनली बंद हो जाता है। जिसके बाद वो किंग के पास आकर झूठ बोलती है कि चुआन ने ये सब कुछ किया है। दूसरी तरफ जिनली को होश आता है तो वो चुआन को देखकर उसे दूर ढकेल देती है। तभी इमोर्टल गार्ड्स आकर उसे अरेस्ट करने लगते हैं। सबके सामने चुआन अपने इनोसेंस डिनाई करता है, लेकिन एविडेंस के तौर पर वही ड्रैगन स्केल मिल जाता है। जिनली किंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे 3 दिन दिए जाए ताकि वो चुआन की इनोसेंस प्रूफ कर सके। किंग मान जाता है, लेकिन असल में वो चाहता है कि जिनली के इमोशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके ताकि जिनली की स्पिरिचुअल बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो सके। तो अगले दिन जिनली और उसकी फ्रेंड एक प्लान बनाते हैं और वो सबके सामने झूठ बोलती हैं कि फॉलिंग स्टार का पानी अगर कोई जानबूझकर ड्रैगन स्केल पर डाले तो वो गोल्ड में बदल जाता है, और वो ये बात सिर्फ असली कल्प्रिट को ट्रैप करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं चुआन सीक्रेटली जिनली को एक डार्क जगह पर ले जाता है और बताता है कि पैलेस के पीछे जो शख्स है वही असली कल्प्रिट है। तो जिनली समझ जाती है कि फेरी हुआन सब कुछ कर रही थी। फिर अगले दिन फेरी हुआन को किंग के सामने लाया जाता है और वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है। जिनली फिर से किंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो सबके लिए सनलाइट ओपन कर दी जाए। किंग यहाँ कुछ अपनी रीजन की वजह से उसकी बात को एग्री कर लेता है और कहता है 2-3 दिन में सब रिस्टोर हो जाएगा। ये सुन जिनली और चुआन दोनों बहुत खुश होते हैं और जब दोनों बाहर आते हैं तो चुआन जिनली से गुड बाय कहता है, क्योंकि उसके चेस्ट का वाउंड अभी हील हुआ नहीं होता और उसे डीमन क्लैन वापस जाना पड़ता है रेस्ट के लिए। वो जिनली को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर चला जाता है अपने क्लैन वापस। चुआन डीमन क्लैन पहुँच कर लियो से कहता है कि अब से डीमंस और इमोर्टल्स में कोई वॉर नहीं होगी और सिर्फ गेट की प्रोटेक्शन होगी और अटैक करने के लिए सिर्फ किंग के परमिशन जरूरी होगी। अब ये सुनकर तो लियो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और सीधे सोल डिवोरिंग डीमन के पास पहुँचती है। वो उसे बताती है कि जिनली ने डीमंस को वॉर के लिए रोक दिया है और चुआन भी उसकी बात को मान रहा है। तो वो डीमन कहता है कि जिनली की वजह से चुआन अपना माइंड लूज कर रहा है और अगर वॉर रुक गया तो लियो का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो गुस्से में वो डीमन लियो को एक पावरफुल पॉइजन देता है और कहता है कि इससे चुआन 3 दिन तक अनकॉन्शियस रहेगा और फिर तब लियो अपना प्लान कंप्लीट कर सकती है। साथ ही वो कहता है कि जब वॉर स्टार्ट होगा तो वो इमोर्टल्स की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे इमोर्टल्स वीक हो जाएंगे और लियो की जीत पक्की हो जाएगी। अब लियो उस पॉइजन को एक्सेप्ट करके चुआन पर वो यूज कर देती है, जिससे चुआन बेहोश हो जाता है। फिर वो मिलिट्री पास लेकर सभी डीमन सोल्जर को ऑर्डर देती है। ये किंग का ऑर्डर है कि सारे इमोर्टल्स को मारो और वॉर स्टार्ट कर दो। अब ये ऑर्डर सुनते ही सारे डीमन आर्मी रेडी हो जाते हैं और लियो इविल स्माइल करती है। दूसरी तरफ जिनली खुशी से सोच रही होती है दोनों क्लैन पीसफुली रहेंगे, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड भागती हुई आती है और बताती है कि डीमंस ने पहले ही वॉर स्टार्ट कर दिया है। जब जिनली बैटलफील्ड में पहुंचती है तो वो सबके सामने चुआन का सील दिखाती है और लियो से पूछती है कि वो किस ऑर्डर पर यहाँ पर आई है। जिनली कहती है अगर वॉर ही करना है तो तुम चुआन को बुलाओ। तब लियो एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें चुआन के सिग्नेचर होते हैं और लिखा होता है कि वॉर स्टार्ट करो। अब उस डॉक्यूमेंट को देखकर तो जिनली का दिल टूट जाता है और तभी लियो अचानक जिनली पर अटैक कर देती है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है और जिनली यहाँ पर बेहोश हो जाती है और आसपास सिर्फ लाशें ही लाशें होती हैं। जब जिनली होश में आती है तो वो चुआन का दिया हुआ टोकन फेंकना चाहती है, लेकिन फिर रुक जाती है। उसी वक्त एक डीमन चाइल्ड उसकी गोद में दम तोड़ देता है और एक इंजर्ड इमोर्टल कुछ टाइम के लिए होश आकर उसे ट्रीटर कहके फिर वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर जिनली टूटकर रोने लगती है। तभी उसका मास्टर होंगजाओ इंजर्ड हालत में वहाँ पर आ जाता है। जिनली उसे माफी मांगती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। मास्टर समझाता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। दूसरी तरफ चुआन होश में आता है और वो सबसे पहले जिनली के बारे में ही सोचता है। पैलेस में होंगजाओ एक्सप्लेन करता है कि सोल डिवोरिंग ऑरा सिर्फ इमोर्टल के पावर्स को एक्सेप्ट करता है। जिनली को लगता है कि उसके पीछे सिर्फ चुआन ही है, जिसकी वजह से उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है। होंगजाओ जिनली के बॉडी का बचा हुआ ब्लड देता है ताकि वो चुआन से लड़ सके। ब्लड पावर लेने के बाद जिनली पुरानी जिनली जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसका फेस भी पुरानी जिनली जैसा हो जाता है और जब चुआन इमोर्टल से लड़ रहा होता है तब जिनली आकर उस पर अटैक कर देती है। चुआन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो वहाँ था ही
नई और लेट आया है, लेकिन जिनली उसकी एक नहीं सुनती। आखिर चुआन इमोर्टल्स को वापस बुला लेता है और उनसे अपॉलॉजी करता है। वहाँ सब लोग जिनली को ही ब्लेम करते हैं। किंग उसका सोल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन होंग जाओ की रिक्वेस्ट पर उसे 7 दिन के लिए डेंजरस बेसलैंड में भेज दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पर। चुआन को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में अपने मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप कर खुद बेसलैंड चला जाता है। वहाँ जिनली और फेरी हुआन तेज बेसलैंड में सफर कर रहे होते हैं। अब रात में जब चुआन वहाँ पर पहुँचता है तो जिनली को लास्ट बार उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है, तो जिनली कहती है कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी। चुआन कहता है अगर वो चाहती है कि वो मर जाए तो वो रेडी है। अब ये देखकर जिनली जब उसे रुकने जाती है तो चुआन अचानक से जिनली को किस कर लेता है। यहाँ चुआन उसे प्रॉमिस करता है कि वो आगे से जिनली से कुछ नहीं छुपाएगा और फिर आखिर में जिनली चुआन को एक लास्ट चांस भी दे देती है। आगे हम देखते हैं कि लियो दोबारा से सोल डिवोरिंग डीमन के पास जाती है, जो अपना रूप बदलकर चुआन जैसा बन जाता है और कहते हैं कि अब सब खत्म करना है। और वो दोनों वेस्टलैंड जाते हैं और डीमन क्लैन के जनरल पर स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिससे वो असली चुआन को अपना दुश्मन समझ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। जिनली यहाँ अपने पावर से चुआन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। जिनली को इंजर्ड देखकर चुआन पूरी रात उसके साथ रहता है और उसका ख्याल रखता है। जिनली को लगता है वो मर रही है, इसलिए रोते हुए चुआन से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। चुआन इस फेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो अपना ड्रैगन स्पेल लेता है और जिनली की सोल को प्रोटेक्ट करता है और उसे हार्ट प्रोटेक्टिंग ड्रैगन आइस देता है। जिनली की फ्रेंड बताती है कि उसे बचाने के लिए रीजॉइनिंग फ्लावर लाना होगा और जिनली के सोल को प्रोटेक्ट करता है और उसे हार्ट प्रोटेक्टिंग ड्रैगन आइस देता है। जिनली की फ्रेंड आकर बताती है कि उसे बचाने के लिए रीजॉइनिंग फ्लावर लाना होगा, जो कि बेसलैंड के एंड में अबेस में मिलता है और सिर्फ एंशिएंट क्रिएचर के ब्लड से खिलता है। चुआन जिनली को अपने ड्रैगन बैक पर लेकर जाता है और वुंडेड होने के बावजूद वहाँ तक पहुँचता है और फिर वो अपना हाथ काट कर ब्लड फ्लावर पर गिरा देता है, जैसे फ्लावर ब्लूम हो जाता है। वो फ्लावर जिनली को दे देता है, लेकिन वापस जाते वक्त वो खुद बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब चुआन होश में आता है तो वो देखता है कि जिनली वहाँ पर नहीं होती। जिनली उस जगह वापस जाती है जहाँ पर चुआन ने उसे बचाया था। वहाँ पहुँचते ही वो उस चाकू को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जो कि चुआन के ब्लड से भरा हुआ होता है। तभी चुआन वहाँ पर आ जाता है और जिनली उसे टाइटली हग कर लेती है। कहती है उसने उसे गलत समझा था और वो भी उसे बहुत प्यार करती है। दोनों वेस्टलैंड वाले घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ चुआन जानबूझकर सिक होने का ड्रामा करता है ताकि जिनली उसका ख्याल रखने के लिए आसपास रहे। अगली सुबह होंग जाओ भी वहाँ पर पहुँचता है और वो जिनली को एक हर्ब देता है, जो कि डिमोनिक ऑरा को सेंस करता है। बाद में जिनली एक डिमोनिक एरा को फॉलो करते हुए एक केव तक पहुँचती है, जहाँ पर उसे असली जिनली की स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है और उसी वक्त उसे चुआन और लियो की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो छुप जाती है। वहाँ जो चुआन होता है वो बोल रहा होता है कि वो जिनली का इस्तेमाल करके इमोर्टल क्लैन को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर उसे वो मार कर वो असली जिनली को जगा देगा। अब ये सुनकर जिनली शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, बिना ये समझे कि वो असल में सोल डिवोरिंग डीमन था, जो चुआन का रूप ले चुका था। उधर डीमन क्लैन में असली चुआन जिनली के साथ शादी करने की तैयारी कर रहा होता है। जब वो उससे मिलता है तो जिनली उससे पूछती है कि वो कहाँ था, तो वो कहता है कि वो डीमन क्लैन में था। जिनली को लगता है ये फिर से झूठ बोल रहा है, लेकिन वो यहाँ अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती है और फिर चुआन के साथ डीमन क्लैन चली जाती है। रात में वो उसे एक ड्रिंक देती है, जिसकी वजह से चुआन वीक हो जाता है और गुस्से में चुआन से कहती है उसने उसके प्लान को समझ लिया है और अब उसकी वजह से उसके लोग डेंजर में है। जिसके बाद जिनली चुआन के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकालना शुरू करती है। तभी लियो जिनली पर अटैक करने आती है, लेकिन होंग जाओ आकर उसे बचा लेता है। चुआन शॉक में जिनली से पूछता है कि क्या उसने सच में उस पर से ट्रस्ट खत्म कर लिया है। होंग जाओ जिनली को मारने के लिए फोर्स करता है, लेकिन जिनली का दिल रुक जाता है। चुआन उससे पूछता है कि क्या वो असल में उसे प्यार करती है या नहीं। उसी वक्त होंग जाओ जबरदस्ती जिनली का हाथ पकड़कर उस तलवार को चुआन के सीने में घुसा देता है। ये देख जिनली टूट जाती है, लेकिन उसी वक्त चुआन के बॉडी से एक बड़ा डिमोनिक ऑरा निकलता है, वो और भी पावरफुल हो जाता है। अब ये डीमन कहता है कि उनके प्यार को नफरत में बदलने के लिए शुक्रिया और अनाउंस करता है कि 3 दिन के अंदर वो पूरा इमोर्टल क्लैन डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले सीन में इंजर्ड होंग जाओ किसी तरह डीमन से बचकर वहाँ से निकलता है, जहाँ पर फेरी हुआन उससे मिलती है। होंग जाओ कहता है जिनली डेंजर में है और ड्रैगन डीमन किंग उसे मार देगा, इसलिए उसे उससे जाकर बचाना होगा। हुआन उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन होंग जाओ उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से हुआन जेलस फील करती है और ज्यादा डीमन क्लैन में लियो जिनली को पकड़ के उसे टॉर्चर करती है। चुआन आकर कहता है
कि अब असली गेम शुरू होगा। लियो अपने इंजर्ड सोल्जर को मैजिक से पावरफुल बनाकर इमोर्टल क्लैन पर अटैक करने के लिए भेजती है। अगले दिन चुआन जिनली को इमोर्टल क्लैन लेकर जाता है, जहाँ हर तरफ डेड बॉडीज होती हैं। जिनली गुस्से में पूछती है कि क्या उसके सारे प्रॉमिसेस झूठ थे। लियो आकर बताती है कि उन्होंने वॉर जीत ली और इमोर्टल क्लैन अब उनका है। और फिर तभी कुछ डीमन सोल्जर्स ज़ॉम्बीज जैसे बिहेव करते हैं और अपने ही लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर लियो सोल डिवोरिंग डीमन के पास जाकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो लियो उसे गुस्से में धमकी देकर चली जाती है, लेकिन डीमन सोचता है कि वो फूल है क्योंकि उसने चुआन का लव ट्रेड हासिल कर लिया है। चुआन को वश में करके वो अब दोनों क्लैन पर रूल करेगा। दूसरी तरफ जिनली अभी भी बंधी हुई और इंजर्ड होती है और बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है। चुआन उसे रॉयल कोर्ट में लेकर जाता है और इमोर्टल्स को पनिश करना शुरू कर देता है। जिनली सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन होंगजाओ आकर उसे रोक लेता है। चुआन होंगजाओ के मेमोरीज को टेस्ट करता है और होंगजाओ या किंग इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे नहीं बल्कि कोई और डीमन है। तो वो तुरंत इमोर्टल्स को मारने के लिए रोक देता है और फिर वो जिनली को ऑर्डर देता है कि वो सारे इंजर्ड लोगों को हील करे। जब जिनली उन्हें हील करती है तब उसे पता चलता है कि सबको डीमनिक वेनम से पॉइजन किया गया है। और फिर उसे याद आता है कि केव वाला चुआन इंजर्ड नहीं था, जबकि असली चुआन के हाथ पर वाउंड था। तब फाइनली जिनली को समझ में आता है कि उसने फिर से चुआन को गलत समझ लिया है। इसी वक्त वही पॉइजन चुआन के ब्लड में भी फैल रहा है। जिनली ये सब देख लेती है, तभी सोल डिवोरिंग डीमन वहाँ पर आ जाता है और रिवील करता है कि उसने चुआन के लव ट्रेड पर कंट्रोल कर लिया है और अब वो धीरे धीरे चुआन की पावर्स को एब्सॉर्ब कर रहा है। जिनली टाइम पर पहुंचकर उस डीमन को वहां से भगा देती है, लेकिन सोल डिवोरिंग डीमन फिर से वहां पहुंच जाता है। चुआन उसे इंजर्ड करके टेम्पररली वहां से भगा देता है, लेकिन इन सब के बाद चुआन की कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जिनली रोते हुए उससे माफी मांगती है और कन्फेस करती है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करती है। इमोशनल होकर वो चुआन को किस करती है और फिर अपनी ऑरा ट्रांसफर करके उसे हील करती है। फिर चुआन धीरे से उससे पूछता है कि क्या उसने जो कहा था प्यार के बारे में क्या वो सच था, लेकिन जिनली शर्माते हुए डिनाई करती है। लेकिन चुआन उसके फीलिंग्स को समझ जाता है और चुआन यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि वो इस बार असली एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देगा और दोनों क्लैन को पीस में जीना सिखाएगा। अब डीमन क्लैन आकर वो लियो से कहता है कि वो जिनली से शादी करेगा और लियो को वेडिंग की तैयारी करने के लिए बोलता है। लियो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन चुआन उसे काम करता है। जबकि सीक्रेटली लियो फिर से सोल डिवोरिंग डीमन के पास जाती है। वहाँ डीमन उसे बताता है कि पॉइजन पहले ही उसकी बॉडी में फैल चुका है और अब वो उसे कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहा है। उधर फेरी हुआन फाइनली अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन होंगजाओ यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देता है, जिस वजह से हुआन का दिल टूट जाता है और यहीं पर वो अपनी लाइफ को एंड कर देती है। अगले दिन चुआन और जिनली की शादी की तैयारियां हो रही होती है। दोनों ही अपने वेडिंग अटायर में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। सेरेमनी के बीच में लियो वहां पर आ जाती है, लेकिन चुआन को रियलाइज होता है कि यह असली लियो नहीं है। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद लियो अचानक से अटैक करती है और चुआन की पावर को ड्रेन करने लगती है। जिनली चुआन के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके अंदर का डीमन ब्रेक होने लगता है। इतने में रियल लियो होश में आकर चुआन से माफी मांगने लगती है और उस डीमन को रोकने के लिए लियो अपनी जान दे देती है। चुआन अपनी सिस्टर के डेथ से बहुत हर्ट हो जाता है, लेकिन उसके हीरो की तरह रिस्पेक्ट भी करता है। इसके बाद चुआन अनाउंस करता है कि अब सन डिस्ट्रॉशन आर्टिफैक्ट दोनों क्लैन के बीच इक्वली शेयर होगा और सबको बराबर राइट्स मिलेंगे। जिनली ये सब सुनकर खुश हो जाती है और चुआन को थैंक यू कहती है। अगले दिन फॉर्मल इमोर्टल किंग और होंगजाओ चुपके से आर्टिफैक्ट के पास जाते हैं। किंग इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय करना चाहता है। होंगजाओ शॉक्ड होता है क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन ह्यूमन वर्ल्ड को भी इफेक्ट करेगा और हर्ट करेगा, लेकिन वो किंग को रोक नहीं पाता। तभी चुआन और जिनली वहां पहुंचकर किंग को रोकने की कोशिश करते हैं। जिनली अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो किंग का साथ ना दे, लेकिन होंगजाओ मजबूरी में किंग का ही सपोर्ट करता है। अब वहाँ पर बहुत ही फेयर फाइट स्टार्ट हो जाती है। इमोर्टल किंग आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जबकि चुआन उसे प्रोटेक्ट करता है। अचानक से इमोर्टल किंग अपनी चाल चलता है और जानबूझकर होंगजाओ को आर्टिफैक्ट के अंदर ढकेल देता है, जिससे वो टूट जाता है और होंगजाओ उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इमोर्टल किंग कोल्ड वॉइस में कहता है कि मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा और वहाँ से चला जाता है। आर्टिफैक्ट ब्रेक होने की वजह से पूरी दुनिया में डार्कनेस हो जाती है। इमोर्टल क्लैन, डेमन क्लैन और इवन ह्यूमन वर्ल्ड सब इफेक्ट हो जाता है। अब इसे रिपेयर करने के लिए चुआन और जिनली ह्यूमन क्लैन में ग्लोइंग
ग्लोइंग पेंडेंट ढूंढने निकलते हैं। लाइट फॉलो करते हुए वो लोग एक पैलेस तक पहुंचते हैं, जहां कुछ गर्ल्स बात कर रही होती है कि अंदर एक अजीब सा लड़का है जिसके गले में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट लटक रहा है। जिनली जब अंदर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर होंगजाओ ही होता है। लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल ही बदल चुका होता है। वो प्लेफुल और फ्लर्टिशियस हो जाता है और उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज कुछ भी याद नहीं होती, और वो उस लॉकेट के बदले 2000 गोल्ड कॉइन डिमांड करता है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो जिनली अपने मैजिक से स्टोन्स को गोल्ड में बदल देती है। होंगजाओ खुश होकर वो लॉकेट उसे दे देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैजिक फेड हो जाता है और गोल्ड वापस से स्टोन बन जाते हैं। फिर भी होंगजाओ गुस्सा नहीं होता, बल्कि जिनली की मैजिक को देखकर वो उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है, उसे अपने डिसाइबल बना लेता है। इसके बाद चुआन और जिनली लॉकेट के अंदर एंटर करते हैं और एक इल्यूशन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एंशिएंट ड्रैगन मिलता है। ये वही ड्रैगन होता है कि कभी उसने अपनी एक आंख सैक्रिफाइस करके आर्टिफैक्ट बनाया था। वो कहता है कि आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने के लिए जिनली को अपनी जान देनी होगी, क्योंकि वही है जो डेमन और इमोर्टल वर्ल्ड्स को जोड़ सकती है। वो चुआन को प्रोवोक करता है कि वो जिनली को मार दे। चुआन अपने ही चेस्ट में चाकू घुसा लेता है। उसकी सैक्रिफाइस से वो इल्यूशन से बाहर आ जाते हैं और एक गोल्डन मैसेज आता है कि ड्रैगन एंसेस्टर वापस आ गया है। फिर दोनों सर्फेंट टेम्पल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिनली की डेस्टिनी चुआन को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन उनका प्यार इस फेथ को बदल सकता है। टेम्पल का डोर लॉक्ड होता है, इसलिए वो दोनों फिर से होंगजाओ के पास जाते हैं और उसे की बनाने के लिए कहते हैं। होंगजाओ ड्रामा करता है और वो चुआन की प्रेशियस रिंग मांगता है। टेम्पल के अंदर आते ही वो लॉकेट ग्लो करने लगता है और रिवील होता है कि होंगजाओ ही ड्रैगन एंसेस्टर है। उसकी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगती है और उसे याद आता है कि वो कभी गॉड ऑफ वॉर था। तभी इमॉर्टल किंग डिस्गाइज्ड फॉर्म में वहां आता है और वो होंगजाओ को प्रोवोक करता है, लेकिन होंगजाओ सच याद करके चुआन का साथ देता है। इमॉर्टल किंग जिनली को पकड़ लेता है और बताता है कि उसके अंदर जो इमॉर्टल बोन है वो मैच्योर हो रहा है और उसे निकाल कर वो जिनली को चुआन के अगेंस्ट वेपन बना देगा। होंगजाओ चुआन को बताता है कि आर्टिफैक्ट को रिपेयर करने के लिए उसे अपनी दोनों आंखों की लाइट सैक्रिफाइस करनी होगी। वर्ल्ड को बचाने के लिए चुआन अपनी आई साइट दे देता है और ब्लाइंड हो जाता है। इसके बाद सन फिर से राइज करता है। जिनली ब्लाइंड चुआन को एक्सेप्ट करती है और इमोशनल मोमेंट शेयर होता है। दूसरी तरफ होंगजाओ भी किंग को छोड़कर चुआन के पास आ जाता है। सोल वॉर की न्यूज आती है और इमॉर्टल किंग ओपन वॉर डिक्लेयर करता है। होंगजाओ केव जाकर ओल्ड जिनली से माफी मांगता है। फिर वो ओल्ड जिनली की इमॉर्टल बोन जिनली को दे देता है और अपनी भी पूरी पावर सैक्रिफाइस करके उसे पावरफुल बना देता है, जान दे देता है, जिससे जिनली बहुत ज्यादा टूट जाती है। फिर भी वो चुआन के साथ बैटल फील्ड में जाती है। किंग सरेंडर मांगता है, लेकिन वो दोनों पीस के लिए लड़ते हैं। एक स्पीयर फाइनल बैटल होती है, जहाँ पर चुआन और जिनली मिलकर फुल पावर यूज करके इमॉर्टल किंग को डिफेंड करके मार देते हैं। इनकी इस विक्ट्री के बाद सब जगह पीस आ जाती है। डेमन क्लैन, इमॉर्टल क्लैन और ह्यूमन वर्ल्ड में भी सब लोग खुशी से जीने लगते हैं। एंड में दिखाया जाता है कि चुआन और जिनली दोनों मिलकर अर्थ पर एक ब्यूटीफुल होम में साथ में हैप्पीली और पीसफुली रहते हैं। और इसी मोमेंट पर इस स्टोरी का हार्ट वार्मिंग एंड हो जाता है। को ये ड्रामा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए ड्रामा के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।